आचार्य जी, जो संत में इतनी जो करुणा होती है वो उसकी क्या पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है, या वो जब उसको ज्ञान होता है तब उसमें आते? जैसे आपको जब अध्यात्म से आप नहीं जुड़े थे, जब आप इतना एक्सपोज नहीं थे, जब आप नॉर्मल में पढ़ाई कर रहे थे, तब भी आप में इतनी करुणा थी कि मुझे लोगों को सही राह दिखानी है, या जब आपको समझ आया अध्यात्म तब आप में वो जागी? करुणा समझ के साथ साथ बढ़ती है। बोध करुणा अलग अलग नहीं चल सकते। जो जितना समझदार होगा, जिसकी विचारणा में जितनी गहराई होगी, जीवन को जो जितना जानता होगा, उसमें करुणा उतनी ज़्यादा होगी। और अगर तुम पाओ कि किसी में करुणा नहीं है, हाँ, दूसरों के दुख दर्द से उसे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, तो जान लेना कि ये अभी मन को, जीवन को समझता भी नहीं है। जो खुद को जानेगा वो दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण हो ही जाएगा। तो दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण होने का भी तरीका यही है, अपने मन को समझ लो। अपने मन को समझ लो। अस्पताल में देखा है कई बार, अगल बगल के बिस्तर पे दो रोगी हों, ठीक है, और वो जिस विभाग में हो या जिस वार्ड में हो, वो एक खास तरह की बीमारियों का ही हो, तो उनमें आपस में सद्भावना जागृत हो ही जाती है। हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो ऐसा अनुभव। आप एक बिस्तर पर हो और लंबा इलाज चलना है, मान लो 2 महीने का, बगल में कोई और है, ठीक है, और उसको भी करीब करीब वही बीमारी है जो आपको है। आपस में सद्भावना हो ही जाती है, क्योंकि एक दूसरे का हाल आप ही समझते हो, और जितना आप समझते हो उतना कोई बाहर वाला नहीं समझ सकता। एक अमुक जगह है पेट में जहां दर्द होता है आपकी बीमारी में, जब आप कहोगे ना कि अभी फिर हो रहा है दर्द, वो बगल के बिस्तर वाला बिल्कुल समझ जाएगा आप क्या कह रहे हो। आपकी पत्नी भी नहीं समझेगी, यहां तक कि डॉक्टर भी नहीं समझेगा। डॉक्टर की समझ भी सिर्फ भौतिक होगी, उसने पढ़ रखा है, किताबी और बौद्धिक बात है। उसके अनुभव में वो दर्द नहीं है। जो आपको दर्द हो रहा है उस दर्द का अनुभव नहीं है डॉक्टर को, उस दर्द का ज्ञान है। डॉक्टर पूरा बता देगा ये दर्द कहां से शुरू हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस दर्द में पूरा सब बता देगा। लेकिन आपके दर्द का सह अनुभव तो वही कर रहा है जो बगल के बिस्तर पे गए, है ना? ऐसा होता है ना। अब समझो करुणा क्या है। खुद को जान जाना, अपने दर्द को जान जाना, उसमें तुम ये भी जान जाते हो कि दूसरा बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है, और दूसरे के दर्द भी ऊपर ऊपर से दिखते अलग हैं, अंदर ही अंदर उसका हाल बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है। जिसने सबको रचा अपने ही रूप में, उसकी पहचान हूं मैं तुम्हारी तरह। एक ही वृत्ति है, एक ही स्रोत है, एक ही विस्तार है, और एक ही दुख है मूल। मैं जान गया, जहां मुझे दर्द होता है ना, ठीक वहीं तुझे भी दर्द होता है। अब चाहे तो उसको ये कह लो कि यहां दर्द होता है पेट में बाईं तरफ, और चाहे कह लो कि यहां दर्द होता है सीने में। सबका दर्द एक ही है, उसके रूप रंग नाम अलग हैं। ये करुणा का है, इसी का नाम करुणा है। अब जब अपना दर्द उठेगा तो कैसे नजरअंदाज कर पाओगे कि दूसरे का दर्द बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है। अब जब दूसरे का दर्द उठेगा तो उसके प्रति उदासीन कैसे रह पाओगे? ये करुणा है। करुणा बिना आत्मज्ञान के कैसे आएगी बताओ? जब तक अपने दर्द का पता ही नहीं। आत्मज्ञान का यही मतलब होता है, अपने दर्द को जानना। आत्मज्ञान में और क्या जानोगे? आत्मा तो जानी जाती ही नहीं, और आत्मा के अलावा जो कुछ है वो सब दर्दनाक ही है। तो आत्मज्ञान का मतलब ही है अपने दर्द को जानना। जो अपने दर्द को जान गया वो ये भी जान जाता है कि एक कीड़े का भी दर्द है तुम्हारे ही जैसा। अहिंसा आती है फिर वहां से, करुणा आती है वहां से,
तुम देखते हो एक मुर्गे एक बकरे की आंखों में, और साफ दिख जाता है कि ये भाई भी उसी चक्कर में है जिस चक्कर में मैं हूं। इस भाई की भी मूल तकलीफ वही है जो मेरी है। अब मार कैसे दोगे उसे? और उसे मारने लगोगे, लगेगा अपने आप को ही मार रहे हैं। वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है, कैसे मार दोगे? इसीलिए इंसान को मारना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुर्गा तो फिर भी हो सकता है कि तुमसे थोड़ी दूरी का हो, इंसान तो एकदम ही बगल का है, उसको कैसे मार दोगे? और करुणा का दायरा तुम्हारा जितना व्यापक होता जाएगा, उतना फिर तुम्हारे लिए दूर वालों को भी मारना मुश्किल होता जाएगा। सब में तुम्हें अपना ही हाल दिखाई देगा। सब एक ही गीत गा रहे हैं, सब एक ही आंसू रो रहे हैं। किसको बेगाना कहूं? हम में और कुछ साझा हो ना हो, हमारी तकलीफ साझी है, दर्द का रिश्ता है हमारा आपस में। कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, वो कुटुंब दर्द का कुटुंब है। इस कुटुंब में जितने भी लोग हैं आपस में, उनमें खून का रिश्ता नहीं है, उनमें दर्द का रिश्ता है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम। वरना बिना अपने दर्द को पहचाने, बिना आत्मज्ञान के तुम बार बार दोहराते रहो वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम, उससे कुछ होगा नहीं। बोलोगे वसुधैव कुटुंबकम, बोलोगे फायर। हो सकता है तुमने अपनी मिसाइल का ही नाम रख दिया हो वसुधैव कुटुंबकम। करुणा में जब तुम दूसरे की मदद कर रहे होते हो तो लगता ही नहीं दूसरे की कर रहे हो, लगता है अपनी कर रहे हो। इसीलिए करुणा ये भी समझ जाओगे कि निष्काम होती है। जो अपनी मदद कर रहा हो वो मदद के बदले में तो कुछ मांग नहीं सकता। तो करुणा के बदले में तुम ये नहीं कहोगे करुणा दी, अब थोड़ा करुणा कोई विचार तो नहीं होता ना? करुणा में विचार भी हो सकता है कि एक विचार ले लिया कि हाँ मुझे नहीं, करुणा विचार मात्र नहीं हो सकता। तुम कहो कि करुणा विचार भर है, कंपैशन इज अ थॉट, तब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन करुणा में विचार भी हो सकता है। करुणा बड़ी चीज है, उसमें विचार के लिए भी जगह है। यही कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि कंपैशन इज नॉट योर्स और माइन, किसी का होता नहीं, या तेरा या मेरा, इट इज द सुप्रीम इंटेलिजेंस। कोई बेगाना ही नहीं है तो क्या कहूं कि अपना है कि तुम्हारा है, क्या है? फिर उसी बात को भारत में कहानियों के तौर पे ऐसे बताया गया कि दूसरे को रोटी खिलाई, अपना पेट भर गया। क्योंकि दूसरे और अपने को बांटने वाली जो दीवार थी वही जैसे अदृश्य हो गई हो। ऐसा हो नहीं सकता, भौतिक तल पर ऐसा नहीं होगा। कोशिश मत करने लग जाना कि किसी को खिलाओ और अपना पेट पकड़ो कि ऐसा होगा नहीं। बात सांकेतिक है। दूसरे और अपने में भेद नहीं दिख रहा ना, मामला अभिन्न हो गया। तो उसके पेट में रोटी गई, लगा अपने ही पेट में चली गई। और अगर दूसरे ने गोली खाई तो लगा हमें लग गई। ये तभी होता है जब ये अनन्यता दिखाई दे कि दूसरा अलग है ही नहीं किसी तरीके से। ऊपर ऊपर से अंतर है, जितना नीचे जाओ अंतर है ही नहीं। ये जो सेपरेटनेस है ये सिर्फ एक थॉट है, ऊपर ऊपर है, थॉट नहीं है, तथ्य है, पर सतही है। ऐसा नहीं है कि विचार भर है। तुम विचार नहीं करोगे कि दूसरा अलग है तो वो चिपक जाएगा आके तुमसे। हमें जो दूसरे से भिन्नता दिखाई देती है, सर्वप्रथम तो वो शारीरिक ही है, तो वो एक तथ्य है। लेकिन वो उतना ही गहरा तथ्य है जितना गहरा शरीर है। शरीर निश्चित रूप से हमारी पहली पहचान है, पहली लेकिन सबसे सतही। और नीचे जाओ 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 तो दिखता है कि और भी चीजें हैं भाई। खाल ही थोड़े ही हैं, हड्डी थोड़े ही हैं, और भी है मामला। जितना तुम खाल के तल पर अटके रहोगे
उतना दूसरे से अंतर ही अंतर दिखाई देंगे। उसको हिंसा कहते हैं। फिर वो हिंसा है। और जितना खाल से आगे जाते जाओगे, खाल झूठी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाल झूठी बात है। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम शरीर नहीं हो। मैं कह रहा हूं तुम शरीर भी हो, लेकिन तुम शरीर से आगे कुछ और ज्यादा जबरदस्त चीज हो। जब और कुछ जबरदस्त हो सकते हो तो शरीर ही काहे को बोल रहे हो अपने आप को यार। जैसे घर है तुम्हारा, घर में बिल्कुल बाहर मान लो कोई शेड है, ठीक है, या गाड़ी खड़ी करने की जगह है, गैराज है, वो भी घर में ही है ना। पर तुम क्या चाहते हो? तुम वहीं बैठे रहो। चाहते हो ऐसा क्या? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो बाहर वाली जगह है वो घर की नहीं है, वो भी है। शरीर भी हो तुम, शरीर भी हो तुम, शरीर ही नहीं हो तुम। और शरीर हमारे अस्तित्व का सबसे बाहरी हिस्सा है। उपनिषद कैसे बताते हैं? कहते हैं पंचकोश। और शरीर को कौन सा कोश बता देते हैं? सबसे बाहरी। कह रहे हैं जिसमें खाना पानी जाता है वो सबसे बाहर वाला, अन्नमय, हो गया, खत्म। फिर अंदर आते जाओ और अंदर। वो ये थोड़ी कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो। ये भी बड़ी गलतफहमी हो जाती है। तुम्हें शरीर तो मैं हूं ही नहीं। अच्छा, तो आप क्या हैं? ईमानदार जीवन जियो। शरीर हैं हम, ठीक है। और याद रखो कि शरीर की घड़ी टिक 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 कर रही है। शरीर भले ही बाहरी चीज हो, लेकिन शरीर अगर नहीं रहेगा तो चेतना को छुपने की कोई जगह नहीं है। शरीर की बड़ी से बड़ी महत्ता यह है कि वो चेतना को सर छुपाने की जगह देता है। शरीर नहीं तो वो जिसे हम कहते हैं मेरी चेतना, वो गई। फिर चेतना मात्र होगी, तुम्हारी कोई चेतना नहीं। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारी हस्ती तो शरीर के साथ ही जुड़ी हुई है। जब तुम कहते हो मुझे मुक्ति चाहिए, तो क्या आत्मा को मुक्ति चाहिए? मुक्ति उसी चेतना को तो चाहिए ना जो शरीर में अवस्थित है। तो शरीर को उसकी जगह दो, लेकिन शरीर की जगह घर के भीतर के मंदिर में नहीं है। शरीर की जगह बाहर कहीं पोर्टिको में है, ठीक है ना। बाहर लॉन में एक झूला लगा हुआ है, समझ लो शरीर वहां बैठा हुआ है। और घर में बिल्कुल भीतर क्या है? एकदम केंद्र में एक मंदिर है, ठीक है। वो ज्यादा बेहतर जगह है। हमें अगर कहना ही है कि हम कहाँ के वासी हैं, तो हम काहे को कहें कि हम बाहर वो जो गेट पर चौकीदार के लिए एक छोटा सा घर बनता है, हम उसके वासी। हम ये कहेंगे ना कि हम घर के भीतर भी जो गर्भगृह है, हम उसके वासी हैं। इसलिए कहा गया कि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं ये कहना मैं शरीर हूं कहने के विपरीत नहीं है। कोशों को याद रखो, कोशों के मध्य में आत्मा बैठी है। लेकिन आत्मा भले मध्य में बैठी हो, कोशों की भी अपनी हस्ती है। उपनिषदों ने यह नहीं कह दिया कि सारे कोश झूठ हैं, वो कोश भी हैं। चार्य जी, जैसे फिर आपने समझा कि फिजिकल फियर थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। मतलब जैसे सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो मतलब बचाना तो है ही, तो वो तो ठीक है। किसी ने तेज़ आगे से गाड़ी निकाली तो शरीर ने तो बचाया, फिर मन क्यों ऐसे कहते हैं रुक तो बताता हूँ गाली निकाल। वो चीज़ रोक सकते हो। शरीर वाली चीज़ में क्यों हस्तक्षेप करना है? तुम किस किस चीज़ को रोकोगे? अब तुम खाते पीते हो, उसमें से जो चीज़ शरीर के काम की नहीं है, शरीर खुद ही उसे त्याग देता है। शरीर तो नहीं अनन्यता में जीता। शरीर के लिए तो बहुत कुछ है ना जो अन्य है। अन्य माने अलग। और फिर शरीर उसका क्या करता है? परित्याग कर देता है। शरीर कहता है कि अवशिष्ट है, ये बाहर निकलेगा। बात समझ रहे हो? वो सब शरीर के काम है, करने दो ना। तुमने मान लो कुछ खाया, कोई फल वल खाया, और फल में कई बार बड़े सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो अंदर चले जाते हैं, शरीर उन्हें मार भी देता है। शरीर थोड़ी कहता है कि भाई ये घर में आया, इसका स्वागत करो। शरीर के भीतर एसिड होता है सबसे पहले स्टमक में, अम्ल। वो क्या करता है? उसमें जो चीजें जा रही हैं इधर उधर की, साफ। वो यहां पहुंचे स्टमक में, उससे पहले बहुत सारी चीजें तो यहां मुंह में ही साफ हो जाती हैं। शरीर को शरीर का काम करने दो ना, तुमने थोड़ी कराई है, करने दो।
और सबसे बड़ी बात बॉडी आइडेंटिफिकेशन की जब बात होती है तो होती है रूप की। कितने हद तक शरीर को मतलब रखना चाहिए कि ऐसे कपड़े डालें, या जिस हद तक मन की मुक्ति के लिए शरीर आवश्यक है, जिस हद तक मन की मुक्ति के लिए शरीर को एक रूप देना या शरीर की देखभाल करना ज़रूरी है, उस हद तक आवश्यक है कि आप शरीर की देखभाल करें। शरीर अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भूलना नहीं कि शरीर ही है चेतना का आश्रयदाता। जब तक चेतना को उसका असली घर नहीं मिल गया, तब तक तो चेतना का घर शरीर ही है ना। राम का घर तो चेतना को जब मिलेगा तब मिलेगा। जब तक राम का घर नहीं मिला है तब तक चेतना कहाँ वास कर रही है? शरीर में ही कर रही है ना। भाई तुम्हारा अपना घर होगा कहीं पर, किराए के घर में रह रहे हो अभी, या चलो होटल के कमरे में रह रहे हो 4 दिन के लिए, तो होटल के कमरे में क्या करोगे? उपद्रव करोगे, आग लगा दोगे, ये सब तो नहीं करोगे ना। 4 दिन के लिए ही सही, लेकिन इसका ख्याल रख लो। और इसका ख्याल इस तरीके से रखो कि इसकी मदद से तुम अपने असली घर जा सको। शरीर का ख्याल इस तरीके से रखो कि शरीर मन की मुक्ति में सहायक हो जाए। उसके लिए तुम्हें कपड़ा लत्ता देखना हो, दवाई खाना देखना हो, व्यायाम देखना हो, और चीज़ें देखनी हो, सब देखो, सबकी परवाह करनी ज़रूरी है। पर कृष्णमूर्ति के किसी क्लोज ने लिखा है उनके बारे में कि वो मतलब एक शॉपिंग मॉल में गए कोट लेने में उन्हें 2 घंटे लगा दिए। मत करो ये बातें, क्यों चर्चा कर रहे हो? तुम्हें क्या पता वो किस प्रयोजन के लिए कोट कर रहे थे? मत करो ये। ठीक, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूँ ये जस्टिफाइड है। मत करो ना, तुम्हें क्या पता। उनकी किताबें हैं ना, पढ़ लो। वो छोड़ गए तुम्हारे लिए, कोट थोड़ी ही छोड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति का कोट पहन के थोड़ी घूमना है, उनकी किताबें हैं ना, वो पढ़ो। नहीं, उनका जो हेयर स्टाइल देखते हैं, एक बाल ना इधर ना उधर, एक गलत है ये। और कैसे कह रहे हो एक बाल ना इधर ना उधर? उनके आखिरी समय के बहुत वीडियो हैं जिसमें बाल पूरे उड़े हुए हैं, सब। ऐसा कुछ नहीं है, दलार बह रही है, ये सब भी है, वृद्ध हो चुके थे। हाँ, तो फिर ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, ये अनादर है। मत करो ना। हमें कैसे पता वो किस उद्देश्य के लिए कोट खोज रहे हैं? हम जानते हैं क्या? हम इतने होशियार हैं? बोलो। तो फिर छोड़ो ना उनको। बहुत तरह की कहानियां कहते हैं वो नाश्ता करने में 1 घंटा लगाते थे। तो एक बार किसी ने पूछा कि जब शरीर इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं तो नाश्ता करने में इतना समय क्यों लगाते थे? अरे भाई छोड़ दो उन्हें, ये सब उन्हें देख लेने दो। अगर वो सब जानते हैं जो उन्होंने अपनी किताबों में बताया, तो इतनी छोटी सी बात तो उन बेचारों को पता ही होगी ना कि नाश्ता कैसे करना है। या आप तुम जाके उनको समझाओगे कि महोदय आपको नाश्ता करना नहीं आता, हम आपको बताएंगे नाश्ता कैसे करिए? छोड़ दो। नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो हम भी कर सकते हैं क्या, मतलब वो खाने मैंने पहले वो सब कर लो, बाकी चीजें जो उन्होंने और भी तो चीजें करी हैं। कृष्ण की तरह तुम 15,000 रानियां भी कर लेना। गोवर्धन उठा लो, पहले गोवर्धन उठा लो, कालिया नाग का दमन कर दो, ये सब कर लो, फिर तुम रानियां भी कर लेना बहुत सारी। वो सब करने में हमारी रुचि नहीं है ना। वो कृष्ण महाराज मक्खन खाते थे आचार्य जी, तो वीगन होना जरूरी है क्या? वो तो और भी बहुत कुछ करते थे। उसमें क्यों नहीं कहते कि उनका अनुकरण करना है? नहीं, उन बातों में नहीं करेंगे, मक्खन में करना है। कृष्ण हो कि कृष्णमूर्ति, हम बिल्कुल सुविधा से चुन लेते हैं कि उनकी कौन सी चीज़ें चाहिए हमें, है ना। तो मक्खन खाना है तो कृष्ण का कितना प्रबल उदाहरण है। मछली खानी है तो रामकृष्ण का उदाहरण है। नाश्ता खाना है तो कृष्णमूर्ति का उदाहरण है। जो जो हमें करना है वो करने के लिए कहीं ना कहीं से तो उदाहरण मिल ही जाता है। शराब पीनी है तो जीसस का उदाहरण है, और मांस खाना है तो मोहम्मद का उदाहरण है। जो करना हो हर चीज के लिए कहीं ना कहीं से हम उदाहरण उठा लाएंगे। देखो इसने किया, उसने किया, ऐसे ऐसे। नहाना नहीं है, गंदा घूमना है। अरे अघोरी थे ना सब, देखो अघोरियों को देखो, कितने पहुंचे हुए अघोरी होते हैं, अवधूत गीता बता देते हैं। तो हम क्यों नहाए?